अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकाब से मुतल्लिक़ा फ़ार्मूलों की हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। पंजाब का मैथ है, एक्सरसाइज 2.4 है। आज लेक्चर नंबर 8 पे पहुँचे हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में आइए एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तलबा किराम, आपने ए का मुकाब जमा माइनस बी का मुकाब, इससे मुतल्लिक़ा जो फार्मूलास पढ़े हैं वो क्या थे? वो था हमारे पास ए प्लस बी और अंदर ए की 2 नफ़ी ए बी जमा बी की 2, और अगर यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे नफ़ी आएगा और यहाँ पे नफ़ी है तो यहाँ जमा आएगा। तो इसी से मुतल्लिक़ा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखिए। इसमें हमारे पास 27 माइनस 1000 वाई क्यूब, तो 27 किसका मुकाब होता है तलबा किराम? आप जानते हैं कि ये 3 का मुकाब है, तो इसको मुकाब की शक्ल में लिखेंगे। और ये 1000 जो है यानी 1000, ये 10 का मुकाब होता है। कुल का मुकाब बनेगा 10 वाई का मुकाब। ओपन करेंगे इसको हम, 3 नफ़ी 10 वाई, और नफ़ी आने की सूरत में आगे हर वैल्यू प्लस की हो जाएगी। 3 इंटू 10 वाई प्लस 10 वाई की 2। इन शॉर्ट 3 नफ़ी 10 वाई और यह आ गया 9 जमा 30 वाई जमा 100 वाई की 2, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसको मुकाब की शक्ल में तब्दील करने से हमारे पास सूरत ये आएगी 3x का मुकाब नफ़ी, ये 64 जो है ये किसका मुकाब है? 4 ज़रब 4 ज़रब 4 यानी 4 की पावर 3। तो ये 4 y का मुकाब हमारे पास आया। तो ये भी फ़र्क में है, इस पर भी फ़र्क वाला मुकाब का फ़ार्मूला इस्तेमाल होगा। पेपर से मुतल्लिक़ा ये लाज़मी सवालात हैं। इनमें से ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव में भी 2.4 में से क्वेश्चन तकरीबन 5 से 6 नंबर का बनता है। लिहाजा आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास उसकी सूरत यही बनेगी, 3x की 2 यानी कुल की 2, 3x ज़रब 4 वाई और जमा 4 वाई की 2। नफ़ी आने की सूरत में इन दोनों पर जमा आ जाएगा और एट द एंड इसका आंसर हमारे पास 9x की 2 जमा 12x वाई जमा 16 वाई की 2 रहा। और ये फ़र्क वाले मुकाब के फार्मूला से सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, पढ़िए क्या वैल्यू है? x की 3 y की 3 जमा z की 3। इसको भी पहले हम एक मुकाब में लाएंगे। तो तलबा कराम ये x y का मुकाब बना और जमा ये जो z है z, ये इसका अलग से मुकाब आ गया। अब ये जमा वाले मुकाब के फार्मूला से सॉल्व होगा। तो एक्स वाई जमा ज़ी, अंदर क्या आएगा हमारे पास? एक्स वाई का मुरब्बा और यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स वाई ज़रब ज़ी और जमा ज़ी का मुरब्बा यानी ज़ी की 2। आंसर एक एक लाइन में इसका आंसर आ रहा है, सिर्फ़ एक स्टेप में। तो प्रैक्टिस से आप इसको बहुत इजीली करने वाले बन जाएंगे। पेपर में भी ये आपका पक्का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये इसका आंसर रहा। सवाल नंबर 8, इसका सॉल्यूशन हल देखिए। पहले 216 के बनाएंगे हम अज्ज़ाए ज़रबी। तो 6 पर इसको तकसीम करके देखते हैं। 6 3 बार 18 और 3 बचा 6 बार 36 और 6 6 बार 36, यानी ये हमारे पास 6 का मुकाब और साथ में p की 3
नफ़ी 343 ये 7 का मुकाब होता है। पिछले हम क्वेश्चन में इसको एक में सॉल्व कर रहे थे। इकट्ठा एक मुकाब में लिखने से ये 6p का मुकाब नफ़ी 7 का मुकाब रहा, और नफ़ी आने की सूरत में इसका हल क्या आएगा, 6p नफ़ी 7, और ब्रैकेट में हमारे पास 6p की 2 जमा 6p ज़रब 7 और जमा 7 की 2। मुख्तसर शक्ल में इसका आंसर हमारे पास 6p नफ़ी 7, अंदर हमारे पास 36p की 2 जमा 42p जमा 49, जो कि इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन देखिए। ये अब रेसिप्रोकल फॉर्म में यानी कसर की शक्ल में आया है। अंदाज़ इसका भी वही होगा, फार्मूला वही इस्तेमाल होगा। पहले इसको हम ढालेंगे मुकाब की सूरत में, तो 2x का मुकाब नफ़ी ये जो 27 है ये 1/3 की शक्ल में मुकाब बन जाएगा। इसको फ़र्क वाले मुकाब के फार्मूला से ओपन किया तो 2x नफ़ी 1/3 और ब्रैकेट में हमारे पास 2x का मुकाब जमा 2x की 2 जमा 2x ज़रब 1/3 और जमा 1/3 की ताकत 2। आंसर इसका क्या रहेगा, हमारे पास 2x नफ़ी 1/3 और ज़रब हमारे पास आ जाएगा 4x की 2 जमा 2/3x जमा 1/9, जो कि इसका आंसर है। तलबा इकराम, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी इस फार्मूला से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये अब कॉमन सेंस है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ पर हम a का मुकाब जमा b का मुकाब का फार्मूला इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो पहली 2 टर्म पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका फिर स्टाइल ये बन जाएगा a का मुकाब जमा b का मुकाब, और इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, प्लस ये जो अगले वाली वैल्यू है इसको हम अलग से एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जमा मौजूद है और ये भी जमा है, तो इसलिए इस वैल्यू को हम इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं। इस पे फार्मूला फ़िट करेंगे तो ये a जमा b, ये तो सीधा सीधा खुलवा दें आप, a की 2 नफ़ी a b जमा b की 2। ओके तलबा इकराम, जमा। अब देखिए ये a जमा b वाली जो हमारी टर्म थी वो अलग से उसी तरह नीचे उतर आई। इस हिस्से पर हमने मुकाब का फार्मूला इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जमा या माइनस नहीं है क्योंकि ये हमने मुकाब का फार्मूला ओपन किया। अब इन दोनों में से आप मुश्तरिक निकालेंगे, यानी जो अब पिछले चैप्टर में पढ़ आए हैं मुश्तरिक लेने का तरीका। तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, a जमा b। a जमा b कॉमन आने की सूरत में अब ये 4 टर्म्स थी, और इस तरह से अब तीसरे स्टेप में आकर, दूसरे स्टेप में आकर ये 2 टर्म्स बन गई हैं। तो 2 टर्म्स बन जाने की सूरत में हम इन दोनों टर्मों में से हम मुश्तरिक बाहर निकालेंगे, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, a की 2 नफ़ी a b जमा b की 2। यहाँ से ये उतरा है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जमा 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, पहले की कॉपी है, सिर्फ उलट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ हम इसको मुकाब की शक्ल जब देंगे तो क्या बनेगी, माइनस कॉमन रहा, अंदर हमारे पास a की 3, जब हमने कॉमन यहाँ से माइनस लिया तो ये जो जमा है इस पर ये माइनस अफेक्ट होकर असर डालेगा और इसको भी माइनस कर देगा। ये इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको जमा ही नीचे लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तलबा इकराम, हम अपना मुकाब ओपन करेंगे, a नफ़ी b, दरमियान में जो ऑपरेशन माइनस है वो उसी तरह रहेगा,
और ये मुकाब का फार्मूला खुलेगा माइनस की शक्ल में, a माइनस बी, a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 और आखिर पे ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। तलबा इकराम, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पेज पर बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्म में नज़र आ रहा है और आपके लिए इजी जब होंगे जब आप ये ख़ुद से सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी और उसके बाद हमारे पास है माइनस a माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब इसमें से a माइनस बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक, पहली वैल्यू में से a माइनस बी बाहर निकल गया तो इसकी जगह पे 1 आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप 2 को 2 पर तकसीम करें तो 1 आता है। इसी तरह a नफ़ी b को a नफ़ी b पे डिवाइड किया तो 1 आ गया यहाँ पे माइनस। अब अंदर हमारे पास a माइनस बी बाहर निकल जाने की सूरत में ये वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी, a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। कीप इट इन माइंड कि यहाँ आप माइनस जो है वो दरमियान में इस वैल्यू पर अफेक्ट करेगा जब हम इसको ओपन करेंगे। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो a माइनस बी आंसर क्या बन जाएगा, 1 माइनस a की 2, ये माइनस अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को के साइन चेंज कर देगा, ए बी माइनस बी की 2 जो कि इसका आंसर है। जी तलबा इकराम, अब है क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं शरीफ की बरकत से 12वां सवाल। इसमें से मुकाब की शक्ल देखेंगे कैसे बनेगी। तो मुकाब की शक्ल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, किस तरह से बन पाएगी, तो वो मुश्तरिक लेने से यानी कॉमन लेने से बनेगी। x पहली टर्म में भी मौजूद है, x दूसरी टर्म में भी मौजूद है। तो तलबा इकराम हम क्या करेंगे, इसमें से पहले तो x कॉमन यानी मुश्तरिक ले लेंगे। जब x मुश्तरिक आ जाएगा तो अंदर हमारे पास 1 नफ़ी 8y की 3 रह जाएगा। लीजिए ये सवाल अब बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये x की वैल्यू साथ साथ चलती चली जाएगी और अंदर वाली रकम को हम ढाल लेंगे मुकाब में। तो ये 1 का मुकाब नफ़ी 2y का मुकाब बना, x ज़रब। अब इस पे फ़र्क वाले मुकाब का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये 1 नफ़ी 2y आ गया और फिर आगे ब्रैकेट में 1 की 2 जमा 1 ज़रब 2y और जमा 2y कुल की 2 यानी का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह आखिर पर हमारा आंसर जो है वो किस शक्ल में आएगा, x साथ साथ चलता आ रहा था, 1 नफ़ी 2y मुकाब लिया था, तो अब हमारे पास 1 जमा 2y जमा 4y की 2, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है तलबा इकराम और वेरी इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। इसमें आपके पिछले स्क्वायर के फार्मूलाज और मकाब के फार्मूलाज दोनों का ये इम्तिजाज है क्वेश्चन। तो जो आपने मुकाब के फार्मूलाज पढ़े थे वो तो अभी आप रिकॉल कर भी रहे हैं। जो स्क्वायर के आपने पढ़ा था फार्मूला एक, a की 2 नफ़ी b की 2 आने की शक्ल में, तो उसका जवाब क्या आता था हमारे पास, a जमा b ज़रब a नफ़ी b। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर के फार्मूला में ढालेंगे। तो इसकी शक्ल बनेगी हमारे पास x की 6 की 2 नफ़ी y की 6 की 2। देखिए 6 2 बार 12 और ये भी 6 2 बार 12। तो पहली दफ़ा जब ये ओपन होगा तो इस तरह होगा, x की 6 और a जमा b की शक्ल में y की 6 आ जाएगा और a नफ़ी b की शक्ल में x की 6 नफ़ी y की 6 आ जाएगा। इज़ इट करेक्ट? समझे आप। अब इसके बाद हम इस पर मुकाब वाले फार्मूलाज फिट करेंगे। तो ये x की 2 का मुकाब जमा y की 2 का मुकाब बनेगा। अपने जहन में फार्मूलाज को बिठाते चले जाइए। 6 को हमने शक्ल देनी है मुकाब की, तो वो ये शक्ल बनेगी। और इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो फिर से इसको a की 2 नफ़ी b की 2 फॉर्म में लिखिए। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा 1 दफ़ा
x की 3 जमा y की 3 और दूसरी दफ़ा बनेगा x की 3 नफ़ी y की 3। समझे आप कि ये कैसे बना है? बिल्कुल ऐसे ही बना है। 6 को हम लिख लेंगे x की 3 का मुरब्बा नफ़ी y की 3 का मुरब्बा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे एक दफ़ा जमा में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। यहाँ मुरब्बा और मकाब के दोनों के फार्मूलाज मिक्स अप हो रहे हैं, तो अपने जहन को आप फ्रेश रख के चलिए। x की 2 का मुकाब जब हम खोलेंगे अब हम, तो ये x की 2 जमा y की 2 जमा वाले फार्मूला से खुलेगा, डायरेक्ट खोल रहा हूँ। ध्यान रखिए x की 4 नफ़ी x की 2 y की 2, ये नफ़ी कहाँ से आया? फार्मूले का, और जमा y की 4। इस पे मुकाब का फार्मूला हमने ओपन कर दिया। इन दोनों पे अलग अलग मुकाब के फार्मूलाज खुलेंगे तो वो तो आपको आते ही हैं। x जमा y x की 2 नफ़ी x y जमा y की 2, और फिर आप इसको खोलेंगे तो x नफ़ी y x की 2 जमा x y जमा y की 2। मज़ीद इसको जब आप अरेंज करेंगे तो पहले x जमा y x नफ़ी y और x की 2 जमा y की 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू आएंगी और आखिर पर ये। तो इस तरह जब आप इसको तरतीब दे लेंगे तो वही इसका आंसर होगा। बहरहाल इस फॉर्म में भी ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। तलबा इकराम, अगर ये क्वेश्चन आपको अभी भी एग्जैक्ट पता ना चले तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन से मुतालिक क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अब रेसिप्रोकल फॉर्म कसरी शक्ल के मुकाब को देखते हैं। जब हम इसको मुकाब की सूरत में लिखेंगे तो 1 का मुकाब नफ़ी 64 4 का मुकाब होता है, तो 4p/q कुल का मुकाब रहा। इसको हम फ़र्क वाले मुकाब के फार्मूला से खोलेंगे। 1 नफ़ी 4p/q, और फार्मूला जब खुलेगा तो 1 की 2 जमा 4p/q को 1 से ज़रब दी तो यही आ गया, और जब हम इसका मुरब्बा खोलेंगे तो 16p की 2/q की 2 रहेगा, जो कि इसका आंसर है। मोअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, आपने आज के क्वेश्चंस को यकीनन एंजॉय किया होगा। इस पेज पर खुसूसन जितने भी सवालात किए गए हैं वो एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में उतारिए और हल कीजिए। और अगर आप किसी और बोर्ड से पंजाब प्रोविंस के अलावा मैथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी अमसाल मौजूद होगी, उनको हल कीजिए। बकिया सवालात हल करने के लिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।